टेल मी समथिंग ऑनेस्टली, जब भी आप लिटरेचर रिव्यू लिखने बैठते हो तो क्या आपका पैराग्राफ भी कुछ इस तरीके से दिखता है? ओनली ईयर एंड ऑथर एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट। लेट मी टेल यू समथिंग, if literature review is looking like a book report, then you are wrong. You need to work upon your literature review with a systematic approach that will bring your research more quality. आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिस्टम बताने वाली हूँ। लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली में होता क्या है, स्कॉलर्स फेल क्यों होते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू राइट प्रोफेशनल लिटरेचर रिव्यू, whether you are doing research or writing your thesis or completing your project report. This video is for everybody who's going to write the literature review. Hi scholars, welcome back to Sindraj Education, a globally trusted platform जो आपको हेल्प करता है आपकी रिसर्च को स्मूथली एंड कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करने में। एंड आई एम डॉक्टर सुरभि आचार्य, फाउंडर ऑफ सिंद्राज एजुकेशन। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू आंसर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हर रिसर्चर के माइंड में होते हैं। What is exactly literature review? How to write a systematic approach? And third one, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको फेल करती हैं while you are writing literature review? हर रिसर्चर की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब वो अपना लिटरेचर रिव्यू लिख रहे होते हैं एंड एवरी सिंगल टाइम दे कोट दिस वन लाइन, पहले मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, उसके बाद सब कुछ लिख लेता हूँ। 90% स्टूडेंट्स यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब वो पहले पढ़ते हैं और उसके बाद उसको लिखते। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फेल करवाता है while you are writing your literature review. मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स यही समझते हैं कि लिटरेचर रिव्यू उनके एग्जिस्टिंग स्टडीज का सिर्फ और सिर्फ एक समरी है, बट एक्चुअली में लिटरेचर रिव्यू क्या होता है आओ बताती हूँ। लिटरेचर रिव्यू इज द फाउंडेशन ऑफ योर रिसर्च। अभी तक आपके रिसर्च पे कितना काम हो चुका है और क्या बाकी है। In short, literature review is not what others have said. It's what missing in what others have said. And that is your research gap. A literature review is a critical analytical summary of existing research on your topic that helps you identify pattern, debates, and gaps. Now, let's decode critical, analytical, and summary का actually मतलब क्या होता है। Critical means you don't just list studies, you evaluate them. Analytical means you connect findings, not just report them. And summary, yes, you mention past studies, but only to build an argument, not to make a diary entry of what everybody said. आपकी स्क्रीन पर एक टेबल है जहां पर मैंने आपको summary, synthesis and critical review का डिफरेंस बताया है। सो बेसिकली समरी इज टू टेल, सिंथेसाइज इज टू कनेक्ट एंड क्रिटिकल इज टू इवैल्यूएट। और आपका लिटरेचर रिव्यू इन तीनों का मिक्सचर होना चाहिए विद मोर फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। चलो अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ किस तरीके से आप एक सिंपल लाइन को लिटरेचर रिव्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर है, आपने डिफरेंस देखा। First example just tells you what is written, and second example is building logic, connect ideas, and show the gap. This is the only difference between a beginner researcher and experienced one. और यही एक्सपीरियंस आपको मिलता है ग्लोबल मेंटरशिप प्रोग्राम में, जहां पर हम आपको बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं जिससे आप अपनी रिसर्च को और भी ज्यादा स्मूथली एंड कॉन्फिडेंटली पूरा कर सकते हो। If you want to join our mentorship program, all the links are given in description. आप mentorship comment करो and I'm going to share the link with you. Now let's move to the other segment. Screen पर example देखने के बाद you must be thinking about कि ये किया कैसे है. There must be some steps, there must be some sort of toolkit जो हम use कर रहे हैं. So अगर आपको भी यही वाली toolkit चाहिए तो कमेंट में LOR1 लिख दीजिए एंड आई एम गोइंग टू शेयर द PDF विद यू। इस PDF में हमने हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू इंक्लूड, हाउ टू लिंक स्टडीज एंड हाउ टू फाइंड अ रिसर्च गैप, सब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया है जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी while you are writing your literature review.
ऑलवेज रिमेंबर स्कॉलर, लिटरेचर रिव्यू कोई समरी नहीं है. It's a story of how knowledge evolved and how you are adding value to it. So अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टोरी की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग और कितनी वीक बनाओगे. और हर फाउंडेशन का एंड जो होगा वो आपके रिसर्च गैप पे जाएगा. अगर स्टोरी की फाउंडेशन वीक है तो रिसर्च गैप भी वीक होगा. Now it all depends upon you. What do you want to do with your research? And if you ever get stuck, you know where to come. Sinraj Education is always there to help you. I'll be meeting you soon in next video. And उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के लिटरेचर रिव्यू होते हैं. So don't miss out next video. Like this video, share this with your friend. एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर जाओगे.